ढाढर टोल प्लाजा पर हंगामा कर रहे 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोलेरो कैंपर जब्त। चूरू की सदर थाना पुलिस ने ढाढर टोल प्लाजा पर हंगामा कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना पुलिस से शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार 8 जून की सुबह गश्त के दौरान पीसीआर से सूचना मिली कि ढाढर टोल नाका पर कुछ युवक बोलेरो कैंपर को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहां एक बोलेरो कैंपर के पास 4 युवक गाली गलौज करते हुए जोर जोर से हंगामा कर रहे थे। पुलिस ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे पुलिसकर्मियों को देखकर और ज्यादा आक्रोशित हो गए तथा टोल कर्मचारियों को धमकाने लगे। पुलिस ने शांति भंग की आशंका के चलते चारों को काबू कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहित पचार निवासी सेवा, विकास निवासी सेवा, पंकज चौधरी निवासी किरडोली तथा विकास निवासी भागलवा थाना सदर सीकर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मौके पर मिली बोलेरो कैंपर के दस्तावेज नहीं मिलने पर वाहन को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया गया। चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। फेसबुक विज्ञापन के झांसे में आया फोटो फ्रेम कारोबारी। 17,000 रुपये की हुई ऑनलाइन ठगी। कम कीमत का दिया गया था झांसा। सोशल मीडिया पर कम कीमत में सामान उपलब्ध कराने का झांसा देकर साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला चूरू के गेस्ट हाउस के पास रहने वाले एक 45 वर्षीय व्यक्ति के साथ सामने आया है। व्यक्ति ने फेसबुक पर फोटो फ्रेम के पीछे लगाने वाली शीट का विज्ञापन देखकर ऑर्डर किया था, लेकिन सामान मिलने से पहले ही वह साइबर ठगों के जाल में फंस गया और करीब 17,000 रुपये गंवा बैठा। जानकारी के अनुसार व्यक्ति की फोटो फ्रेम की दुकान है। काम के लिए उसने फेसबुक पर कम कीमत में शीट उपलब्ध कराने का विज्ञापन देखा और दिए गए नंबर पर संपर्क किया। ठगों ने बातचीत के दौरान भरोसा दिलाकर ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया बताई। इसके बाद अलग अलग बहानों से पीड़ित से राशि ट्रांसफर करवा ली। जब सामान नहीं पहुंचा तो व्यक्ति को ठगी का पता चला। मामले की शिकायत कोतवाली थाना की साइबर सेल में दी गई है। साइबर सेल इंचार्ज सुनील कुमार ने बताया कि साइबर ठग सोशल मीडिया पर कम कीमत में सामान देने के विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाते हैं। बातचीत के दौरान विश्वास में लेकर ऑनलाइन भुगतान करवा लेते हैं और बाद में संपर्क बंद कर देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऐसे विज्ञापनों की अच्छी तरह जांच करें। अनजान व्यक्ति को भुगतान करने से बचें और किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की सूचना तुरंत दें। बरसात से पहले तैयारियां पूरी रखने के निर्देश। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में ली मीटिंग। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आगामी मानसून को देखते हुए अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें। जिला कलेक्टर ने ग्रामीण विकास और नगर निकाय अधिकारियों को नालों और नालियों की सफाई, पंप सेट, मोटर व अन्य संसाधनों को सुचारू रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नियंत्रण कक्ष के कार्मिकों की नियुक्ति, मिट्टी के कट्टों की उपलब्धता सहित आपदा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाएं तैयार रखने को कहा। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए सुराणा ने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और 15 दिन से अधिक की पेंडेंसी नहीं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर दिया। इस दौरान जनगणना 2027, ग्रामीण विकास योजनाओं, स्वच्छता कार्यों, पीएम स्वनिधि योजना, बिजली पेयजल आपूर्ति सहित अन्य विभागीय कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम अर्पिता सोनी, एसीईओ भागचंद खारिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ऑपरेशन नकेल के तहत i20 कार से 40 लाख की अफीम बरामद, तस्कर गिरफ्तार। चूरू जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन नकेल के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 किलो 658 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। पुलिस ने अफीम तस्करी में काम ली जा रही i20 कार को भी जब्त किया है। बरामद अफीम और कार की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि पुलिस थाना दूधवाखारा टीम और डीएसटी चूरू की संयुक्त टीम ने 8 जून को NH52 पर मयूर होटल के पास में नाकाबंदी की थी। इस दौरान संदिग्ध i20 कार को रोककर तलाशी ली गई।
तलाशी में कार से अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके से चित्तौड़गढ़ जिले के करीथड़ा गांव निवासी 30 वर्षीय नारायण लाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना दूधवा खारा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच और कार्रवाई पुलिस थाना सदर द्वारा की जा रही है। कार्रवाई में थानाधिकारी दूधवा खारा महेंद्र कुमार के नेतृत्व में थाना टीम और डीएसटी प्रभारी जयप्रकाश के नेतृत्व में डीएसटी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अब आरोपी से तस्करी नेटवर्क और अफीम के संबंध में पूछताछ कर रही है। लंबित मांगों को लेकर पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। चूरू में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्य सचिव के नाम सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की है। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक संगठन के बबलू कड़वासरा ने बताया कि पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत करीब 16,000 मंत्रालय कर्मचारियों की विभिन्न सेवा संबंधी मांगें पिछले 2 सालों से लंबित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच का हवाला देकर कर्मचारियों की जायज मांगों पर निर्णय लिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। कर्मचारी संगठन ने विभाग पर मंत्रालय कर्मचारियों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जांचों के नाम पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। संगठन ने मांगों के समाधान के लिए स्वाभिमान बचाओ आंदोलन से लेकर जल समाधि तक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और विभाग की होगी। बीदासर की 27 वर्षीय ग्रेजुएट युवती ने 10वीं पास युवक से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के बीदासर की एक युवती ने श्री डूंगरगढ़ के एक युवक से लव मैरिज कर ली। अब दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में बीदासर निवासी 27 वर्षीय कौशल्या ने बताया कि उसने श्री डूंगरगढ़ निवासी 27 वर्षीय श्याम सुंदर शर्मा से अपनी इच्छा से लव मैरिज की है और अब दोनों को सुरक्षा की ज़रूरत है। कौशल्या ने बताया कि वह ग्रेजुएट है, जबकि श्याम सुंदर 10वीं तक पढ़ा है और वाहन खरीदने बेचने का काम करता है। दोनों के बीच करीब 10 साल से जान पहचान थी। युवती का ननिहाल श्री डूंगरगढ़ होने के कारण उसका वहां आना जाना रहता था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच मोबाइल पर बातें होने लगी। बाद में दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। युवती ने बताया कि जब परिवार को उनके रिश्ते के बारे में जानकारी हुई तो घर में विरोध शुरू हो गया। उसने अपने परिवार को इस संबंध में करीब 2 महीने पहले ही बताया था, लेकिन परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। उसके बाद दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। कौशल्या के अनुसार 10 मई 2026 को वह और श्याम सुंदर घर से निकल गए। दोनों हिसार पहुंचे, जहां 11 मई को आर्य समाज में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों चंडीगढ़, शिमला सहित कई स्थानों पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने परिजनों को भी अपनी शादी की जानकारी दी। युवती ने बताया कि शादी के बाद से उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें डर है कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इसी को लेकर दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। युवक श्याम सुंदर ने बताया कि दोनों ने अपनी मर्जी से लव मैरिज की है और वे शांतिपूर्ण तरीके से जीवन बिताना चाहते हैं। पुलिस अधिकारियों ने दंपति की बात सुनकर मामले की जानकारी ली और नियमानुसार कार्यवाही का भरोसा दिलाया। मेरी उम्र 27 साल है और मैंने श्याम सुंदर शर्मा से शादी कर ली। जानती मैं इसको 10 साल से। फिर हमने शादी कर ली हिसार जाके। फिर जोधपुर हाई कोर्ट में पेश हुई थी हमारी सेफ्टी के लिए। फिर यहाँ पे पेश हो गई उनसे। मेरा ननियाल है डूंगरगढ़। तब से जानती हूँ उसको। नहीं, अभी पता चला है 2-3 महीने से पहले। मेरे घर वाले दूसरी जगह शादी करने वाले थे तो मैंने वहाँ के उससे शादी कर ली 10 तारीख को। फिर दूसरे दिन हमने शादी कर ली। 9 साल से शादीशुदा महिला पति को छोड़कर प्रेमी के साथ गई लिव इन में अब प्रेमी समेत ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। चूरू जिले की एक महिला ने 9 साल की अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर प्रेमी का हाथ जरूर थामा, लेकिन अब उसके प्रेमी ने भी मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। अपने निर्णय पर पछता रही महिला अब पुलिस थानों के चक्कर निकाल रही है। उसने अपने प्रेमी सहित उसके परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके प्रेमी ने उसके साथ शादी की है, लेकिन अब वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है।
महिला ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने, सुरक्षा उपलब्ध करवाने और स्त्री धन बरामद करवाने की मांग की है। महिला के द्वारा की गई शिकायत के अनुसार राजगढ़ निवासी महिला की शादी करीब 9 साल पहले भादरा निवासी एक युवक के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि वैवाहिक विवाद के बाद वह अपने पति से अलग हो गई और नाबालिग बेटे के साथ पीहर पक्ष के पास रहने लगी। इसके बाद महिला ने सितंबर 2025 में राजलदेसर निवासी वीरेंद्र के साथ लिव इन रिलेशन के कागजात बनवाए। महिला का दावा है कि वीरेंद्र ने उससे शादी की और उसके साथ रहने लगी। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दहेज को लेकर उसे परेशान किया जाने लगा। आरोप है कि मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट व मानसिक प्रताड़ना की गई। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि रिश्ते में विवाद बढ़ने के बाद वह अलग रहने लगी, लेकिन इसके बाद भी परेशानियां खत्म नहीं हुई। महिला का आरोप है कि पार्टनर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और उसके 6 वर्षीय बेटे के साथ भी मारपीट की गई। महिला ने अपने जेठ सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि जेठों ने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया और घटना के दौरान परिवार के अन्य लोगों ने भी उनका साथ दिया। महिला ने आरोप लगाया कि एक दिन कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई, बच्चे के साथ भी मारपीट हुई और बाद में धमकी देकर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपने ननिहाल चूरू पहुंची और उपचार करवाया। महिला ने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में शिकायत दी, जिसके बाद वह महिला थाना भी पहुंची और परिवाद दिया। महिला ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई, सुरक्षा उपलब्ध कराने और स्त्री धन वापस दिलाने की मांग की है। लव मैरिज करवायो 9 महीना हो गया। 9वां महीना 13 तारीख ना होड़ी हमारी। अभी वकील को लिखा पढ़ी करवा का मैं घर आ गई, अगला डॉक्यूमेंट सब कुछ दिया। अभी बाद का मैंने 2 महीना तो फिर अगर बाद में मारा पिट्टी करा लग गया। अब एक जेठ है, जेठ जिठानी वे भी करे। अब जेठ है 2 बे बदतमीजी से पेश आया, मैं सगा पीट करे मेरी चीजा, मेरी सब कुछ कौशल लिया वे अगला, मेरी टूमा और मेरा डॉक्यूमेंट तक तो सब कुछ कौशल लिया वे, कुछ ही कौन दिया मैंने। अगर महिला थाना में आई और मैं बेटा इनका तो करवाना सब बातें कर जद भी। पहली तो भादरा बैठी मैं 18 बल्ला मैरिज करवा गई, मैंने 9 महीना हो गया, मैंने हो गया आज 9 साल हो गए। मैं मारपीट का खुद काट दिया मैंने, छोरा ने मेरा कौशल लिया कहना तो मारपीट का काट लिया। ये सब बात बूत करे करती जो खेवा का मैं लेका हुआ का मैं ऐसा ढंग से रहूँगा, यहाँ रहूँगा। और मैंने लिया ही बड़ा लिया कर अठा माई मिलने नरबाद का मैंने का घर चाल हटू डॉक्यूमेंट बनवा लिया ना, डॉक्यूमेंट पे पढ़वाया मैंने और यही साइन करवा लिया, घर ले गया बड़ा जाकर पार्टी शार्टी सब करी है, अभी सब कुछ करी है। मेरे का सबूत आई चीज का अब बे करा मारपीट अब कौशल लिया सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ कौशल लिया। जाएगा खेना को ऊपर काट दियो मारपीट का और खुद दारू पिया दुनिया जाने की, सारा ही पिया दारू। तो ये हमारा भी कसूती है, सिर का मैंने सिर फोड़ दियो मेरा 2 बार तो फोड़ दियो सिर। पिछली बार तो मैं गई 5-7 दिन पहले गई मैं राजगढ़ भी सागा 2-4 दिन, अब 4-5 दिन ही रही हूँ मैं हफ्ता का मैंने। और पाछो शुक्रवार ने मंगलवार ने गई, शुक्रवार ने पाछो काट दिया मैंने मार्केट का। वो घर का ने किया पहली घर का ही बोला 5-7 दिन डट जाओगा और वो न खेवा का ना 5-7 दिन कौन डटी जाकर मैं 5 दिन बाद में विदेश जाऊँगा का, पता न घर ले जाकर छोड़ कर जाऊँगा मैं। और बाद का मैंने वो तो विदेश वादेश खटे ही होने गए, बाद का मैंने ये ढंग कर लग गया दारू दूरू पीना।